कोई बात नहीं, मैं अभागिन ही तो हूँ, कुछ गलत थोड़ी कहा। ध्रुव जी अभाग रह गए। अरे भैया, सौतेली माँ के इन कटु वचनों का आप हर बार अनुमोदन कर रही हैं। ध्रुव जी अवाक है माँ के वचनों को सुन करके। सुनीति मैया पूछती है कि और क्या कहा। ध्रुव जी ने बतलाया कि कहा उन्होंने, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। नृपासन की इच्छा है, राजा के आसन, राजा के गोद में बैठने की कामना है। तपसाराध्यम पुरुषम, परमात्मा की तपस्या करो, अवतरित होंगे। जब परमात्मा आएंगे उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सौतेली माँ की कुक्षी से हो। इस तरह से ध्रुव जी ने अपनी माँ से बतलाया। सुनीति मैया बहुत प्रसन्न हुई। अरे बेटा, जो तुझे आज तक मैं नहीं बतला पाया वह तो तेरी सौतेली माँ ने बतला दिया। तू अपने पिता के बारे में पूछता था ना कि पिताजी कौन है, वह तो तुझे परम पिता के बारे में बतला दिया उन्होंने। यह तो बड़ा सौभाग्य है, परम पिता के बारे में बतलाना बड़ा सौभाग्य है। ध्रुव जी पुनः आश्चर्य में पड़ गए कि क्या बात है, माँ हर बात का अनुमोदन ही कर रही है। ध्रुव जी ने पूछा, माँ ये बताओ कि वह परमात्मा मिलता कहाँ है, रहता कहाँ है, मुझे उसके पास भी जाना है। ध्रुव जी की बातों को सुन करके माता ने कहा कि बेटा वह चराचर जगत में सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है, सब जगह है। सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्मास्मि, कहाँ नहीं है वो, सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वह नहीं है। बेटा ध्यान रखना, यदि तेरी सौतेली माँ ने तुझे परमपिता के बारे में बतलाया है तो चूकना मत। 5 वर्ष का क्षत्रिय कुमार सौतेली माँ के वचनों से आहत होकर के परमपिता को पाने की कामना लेकर के घर से निकल पड़ा वन की ओर। और तो और माँ ने भी अनुमोदन कर दिया, बेटा चूकना मत। नन्हा सा बालक जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचा, चारों तरफ ढूंढ रहा है, भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, प्रभु कहाँ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रगट मैं जाना, प्रेम ते प्रगट मैं जाना, प्रेम ते प्रगट मैं जाना। परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वह ना हो। अच्छा और देखिए, हम लोग बहुत सारा कार्य चोरी छिपे करते हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। अरे भाई, कोई मनुष्य देखे ना देखे, कोई जीव देखे ना देखे, परमात्मा तो सब जगह जब व्याप्त है तो निश्चित ही वह देख रहा है। फिर हम बचते किससे हैं, छिपते किससे हैं।
अलमस्त रहा करो भाई, कि किसी से छिप करके रहने की आवश्यकता ना पड़े। झूठ एक बार बोलने पर उस झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलना पड़ता है, और सत्य एक बार बोल दिए निश्चिंत होकर के, झूठ बोलने के बाद भी डर बना रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। शाम सवेरे जब भी हम मंदिर में जाते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु कृपा बनाए रखना, अपना अनुग्रह बनाए रखना, मेरे द्वारा, मेरे मन, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी कुछ गलत ना हो। और जब परमात्मा का नाम स्मरण रहेगा, सदैव उनके ध्यान में रहेंगे, तो निश्चित ही वह कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये दृढ़ विश्वास है। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने से और क्या होता है? 3 दिन से केवल यही चर्चा हो रही है कि भगवान में मन लगाइए, भगवान का भजन करिए। 3 दिन से केवल यही चर्चा हो रही है। चर्चा हुई थी कि व्यक्ति के शुभाशुभ कर्म जो हैं वह भोगने ही पड़ते हैं। एक नहीं, 1000, 1,00,000 बार जन्म लेना पड़े तो भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता। कर्म का दंड बड़ा भारी है। अब उस बड़े भारी दंड को कम कैसे करेंगे? भोगना तो है ही। जब परमात्मा का आश्रय लेंगे तो निश्चित ही वह दंड कम हो जाएगा। लगना है भाला तो कांटे में ही काम निकल जाएगा, और नहीं तो भाला तो लगना ही लगना है। आए दिन हम लोग जाने में अनजाने में तमाम तरह से पाप करते हैं। चींटी मर गई, मच्छर मार देते हैं, तमाम कीट पतंग, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। वह भी तो जीव है, परमात्मा उसमें भी है, कोई शक नहीं। प्रायश्चित करके ही बचा जा सकता है, उस पाप को कम किया जा सकता है। दान धर्म का जो भी आचरण हम लोग करते हैं ना, हमको लगता है कि हमने पुण्य इकट्ठा किया है, बहुत पुण्य इकट्ठा हो गया। पुण्य कुछ नहीं इकट्ठा हुआ, पुण्य का खाता तो एकदम खाली है। अभी पूर्व जन्मार्जित संचित जो पाप है ना, उसे ही भोग रहे हैं। यह दान धर्म के अनुसार उन सब पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, वह सारे पाप हमारे समन हो जाएं। जब तक पापों का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक समन नहीं होना है, खत्म नहीं होना है। और पुण्य के लिए बतलाया ही गया कि धर्म का आचरण करिए दान के माध्यम से। दान के बहुत सारे रास्ते बतलाए गए। गर्मी का महीना है, प्याऊ की व्यवस्था करा दीजिए। सर्दी का महीना है, अलाव की व्यवस्था करा दीजिए। गौ सेवा में, गौ संरक्षण में सहयोग कीजिए। गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग करिए। देवालयों के निर्माण में सहयोग करिए। किसी जरूरतमंद की सहायता कर दीजिए। यही सब पुण्य एकत्रित करने के अवसर हैं। इस तरह से निश्चित ही करना चाहिए। सबका अंश है, जो हमारी कमाई है ना, उसमें सबका अंश है। सारा मेरा ही नहीं है। सब अपना माने बैठेंगे तो यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। टाटा, बिरला, अंबानी, जिंदल, मित्तल जो है ना, कोई लेकर गया नहीं और ना ही कोई लेकर जाएगा। एक बार एक सेठ जी बहुत सारा धन इकट्ठा किया, बहुत धन इकट्ठा किए जीवन में। परमात्मा का भजन नहीं किए, केवल धन कमाने में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। धन कमाने में जीवन व्यतीत किया। स्थिति क्या हुई कि अवस्था उनकी चौथेपन की ओर बढ़ चली। वह सेठ जी अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं थे कि रात में सोए हुए थे, उन्हें कहीं से प्रेरणा आई, स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया? अरे सेठ जी,
तुमने तो बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, इस लोक का तो तुम्हारा काम हो गया, परलोक के लिए तुमने क्या किया? कुछ किया है क्या? इस लोक के लिए तुमने कर लिया, परलोक के लिए भी कुछ करो। अगले ही दिन सुबह वह सेठ जी को स्वप्न की बात याद आई और तुरंत ही अपने खजाने खोल दिए। देवालय का निर्माण होना शुरू हो गया, मंदिर बन रहा है, सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है। सैकड़ों मजदूर काम में लग गए, मंदिर बन रहा है। चारों तरफ आग की तरह बात फैल गई कि सेठ जी अपने परलोक के लिए, परलोक की कामना के लिए मंदिर बनवा रहे हैं, सुंदर देवालय का निर्माण करा रहे हैं। कि एक फकीर आया, एक संत आया फटे पुराने वस्त्रों में। उस संत ने कहा कि भाई सेठ जी, हमने सुना कि आप स्वर्ग में ठाठ से रहने के लिए सुंदर मंदिर बनवा रहे हैं। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक सुना, स्वर्ग में ठाठ से रहने के लिए ही देवालय का निर्माण करा रहा हूं। बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? उस फकीर ने, उस संत ने कहा कि मैं क्या कहूंगा, मैं तो एक अकिंचन हूं, मैं तो अकिंचन हूं, निर्धन हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, फटे पुराने वस्त्र है। हाँ, मेरे पास एक सुई है और ये धागा है। जब मेरे वस्त्र फट जाते हैं तो मैं इसे सिल लेता हूं, सिल करके पहन लेता हूं। मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, स्वर्ग में जब आप जाइएगा ना तो ये मेरा सुई और धागा लेते जाइएगा। वहां जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो ये सुई धागा मैं आपसे ले लूंगा। यदि वहां मेरे वस्त्र फट जाएंगे तो सिल करके पहन लूंगा, सिल लूंगा उसको। महात्मा की बातें सेठ जी के हृदय में बैठ गई कि व्यक्ति अपना शरीर भी नहीं लेकर जा सकता है, न लेकर जाता है, तो भला मैं इनका सुई धागा कैसे लेकर जाऊंगा? तुरंत ही सेठ जी हाथ जोड़ करके न महात्मा के चरणों में गिर पड़े। महाराज, मुझे क्षमा करिए, आपने मेरी आंखें खोल दी। वहां तो कोई कुछ भी नहीं लेकर जा सकता है, तो जाता क्या है? स्वर्ग हो या जो भी हो, जहां भी हो, वहां व्यक्ति के शुभाशुभ कर्म जो है वही साथ जाते हैं। व्यक्ति के शुभाशुभ कर्म ही साथ जाते हैं और कुछ नहीं जाता है। भगवान नाम संकीर्तन, भगवत भजन, यही साथ जाता है और कुछ भी नहीं जाता है। परमात्मा से विमुख नहीं होना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए, नन्हा सा बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा है, जंगल में भटक रहे हैं कि प्रभु कहाँ हैं, कहाँ हैं। घूम ही रहे थे कि गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी संत का दर्शन होता है। और नन्हे से बालक के हृदय में प्रभु को पाने की लालसा दृढ़ है एकदम। एक तो नन्हा सा बालक खेलता है, रो लिया, माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ध्रुव ने कहा कि नहीं, मुझे पाना है तो पाना है। परमात्मा की कृपा हुई तो क्या हुआ कि ध्रुव जी को नारद जैसा परम संत मिल गया। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ ही रहे थे कि तुरंत ही ध्रुव जी देख करके प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी प्रणाम करते हैं। नारद जी पूछ पड़ते हैं, अरे बालक, इस घनघोर जंगल में कहां भटक रहे हो? जंगल में बड़े हिंसक पशु हैं, जीव हैं, तुम्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा कि मैं परमात्मा को खोजने आया हूं, उसी को ढूंढ रहा हूं। देखिए भैया, नारद जी कौन है? नारद जी भगवान के मन है, श्री हरि नारायण के मन है। जिनको जिनको नारद जी मिले हैं उनको उनको भगवान मिले हैं, कन्फर्म है एकदम।
नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जिनकी बात कभी बेकार नहीं गई, कभी मिथ्या नहीं गई, वही है नारद जी। भगवान के मन है। भगवान को अपने पास बुलाना होता है ना, तो नारद जी को भेज देते हैं। आज ध्रुव जी के पास भी नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी नन्ही सी उम्र है, जाओ खेलो, कहाँ जंगल में भटक रहे हो? अरे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र, जिन परमात्मा को प्राप्त करने में सैकड़ों हजारों वर्षों से गिरी गुहाओं में तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगा करके बैठे हैं, एक आभा प्रभावी उन्हें जल्दी प्राप्त नहीं होती है, तो तुम इतनी छोटी सी अवस्था में प्रभु को पाने के लिए चले आए हो? तुम्हारी अभी खेलने की उम्र है, जाओ खेलो। ध्रुव जी ने कहा, यदि भगवान का रास्ता आप जानते हैं कहाँ मिलेंगे, वो मार्ग मुझे बतलाइए, ये सब ज्ञान मुझे मत दीजिए। नारद जी तो ठोक रहे पीट रहे कि देख लें घड़ा कच्चा है कि पक्का है, कैसा है, खोज ही रहे हैं। वैराग्य की बात कहें तो घर में थोड़ी सी खटपट हो जाती है तो कहते हैं कि अब मैं घर में रहूंगा ही नहीं, मैं चलता हूं हरिद्वार में चल करके भगवान का भजन करूंगा। छोटी छोटी बातों पर घर में नाराज हो जाते हैं, वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य मरकट वैराग्य जिसे कहते हैं, सच्चा वैराग्य और मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य का अर्थ यह है, मरकट का अर्थ होता है बंदर, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, और मरकट वैराग्य से आशय यही है कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। हरिद्वार निकल गए, घर से निकले, स्टेशन रेलवे स्टेशन पहुंचे, शाम का समय होने वाला है कि शाम के समय तब तक याद आई कि मेरा पोता पप्पू मेरे ही साथ सोता, मेरे ही साथ खाता, मेरे बिना कैसे रहेगा वो, मेरे ही पास रहता है वो, रो रो करके बुरा हाल हो जाएगा उसका। पोते की याद आई, तुरंत शाम को घर वापस लौटा। घर वाले ने पूछा, भाई क्या हुआ, आप तो हरिद्वार निकल रहे थे? तुरंत बोल दिए कि पोते की याद आ गई, नहीं तो मैं लौट करके आने वाला नहीं था, आगे से ध्यान रखना तुम लोग। यह मरकट वैराग्य है। सच्चा वैराग्य क्या है? किसी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को ही बंद बनाइए और आसन लगा करके भगवान का ध्यान करिए, निश्चित ही परमात्मा मिल जाएंगे। आज ध्रुव जी भी दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के आए हैं और नारद जी जैसा संत मिल गया है। नारद जी ने जान लिया कि निश्चित ही यह बालक प्रभु को प्राप्त कर लेगा, इसका वैराग्य कच्चा नहीं है, पक्का है। नारद जी ने तुरंत ही मंत्र दे दिया कि बेटा, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निश्चित ही परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। नारद जी ने बतलाया कि यमुना के तट पर जाओ और वहीं पर जाकर के भगवान का भजन करना। कौन सा भजन करना? नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। द्वादशाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने दे दिया।
नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी अंतर ध्यान हो गए और प्रहलाद जी भी भगवान को पाने के लिए यमुना के पावन पुलिन तट पर पहुंच गए और पहुंच करके परमात्मा को खोज रहे हैं। तत्तात दक्ष भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सन्निध्यं नित्यदा हरे। परम पुण्य पावनी मथुरा मोक्षदायिनी मथुरापुरी है। मोक्षदायिनी, मोक्ष की बात से याद आया, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, ये सब मोक्ष की नगरी है। मथुरा भी मोक्ष को देने वाली है। ध्रुव जी मथुरापुरी में पहुंच गए हैं। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके यमुना जल में स्नान किए। स्नान करके भगवान के भजन में मन लगाए भजन कर रहे हैं। क्या नियम है इनका? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपिच बदरासन, कि 3 दिन में एक दिन फलाहार करते हैं। 3 दिन में एक दिन फल का आहार करते हैं। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 3 दिन में फल का आहार, 3 दिन कुछ भी नहीं। इस तरह से 1 महीना व्यतीत हुआ। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो नियम और कठोर कर दिया। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार केवल जल का आहार, पत्ते का आहार करते, पत्ता खा करके रहते, जल का पान करके रहते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, नियम और कठोर कर दिए, केवल 9 दिन पर जल का पान करके रहते, 9 दिन बिना कुछ खाए पिए ही रहते। नियम कठोर होता गया। चौथा महीना लगा। चौथे महीने में नियम और कठोर कर दिए। चतुर्थमपि वैमासम द्वादशी अहनी। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार केवल वायु का आहार करते। क्या साधना है, क्या तपस्या है। नारद जैसा संत, नारद जैसा ज्ञानी, जिसने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। थोड़ी गंभीरता से ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नारद जैसे संत से क्या आशय है, द्वादशाक्षर मंत्र से क्या आशय है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और नारद जैसा योग्य गुरु मिल जाए, सिर पर हाथ रख दे, कृपा कर दे, तो निश्चित ही परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी के विषय में बात आती है कि हम लोगों के यहाँ परंपरागत पिताजी के गुरु जी फला थे, उनके बेटे से हमने दीक्षा ले लिया, उनके बेटे से हमारे पुत्र ने दीक्षा ले लिया। ये परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। ऐसा करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमारे गुरु जी का आहार विहार कैसा है। जैसे किसी के खाते में जब कुछ रहेगा तभी हम किसी को दे पाएंगे, नहीं रहेगा तो कहां से देंगे। और गुरु का धर्म है कि शिष्य पर अनुग्रह करना, कृपा करना। हमारे खाते में जब जप तप का पुण्य रहेगा तभी तो हम आशीर्वाद के रूप में कुछ दे पाएंगे। कुछ रहबे नहीं करेगा, हम कंगाल रहेंगे तो शिष्य को क्या देंगे। आहार विहार का ध्यान करके ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए, वह दीक्षा लेनी चाहिए। और दीक्षा में जो मंत्र है वह मंत्र नहीं महामंत्र बन जाता है। वह महामंत्र ही जीवन के लिए
ये कहिए कि एक जो सागर में नौका के समान है वह मंत्र, जो नौका में बिठा करके इस भरे हुए सागर, संसार रूपी सागर से पार कर देता है, ऐसा है गुरु मंत्र। लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा हो, कृपा उनकी नहीं तो कोई मतलब नहीं। जीवन में आहार का बड़ा महत्व है। आहार शुद्धौ संत शुद्धि, आहार से ही हमारा विचार, हमारा व्यक्तित्व, हमारा रहन सहन सब बदलता है। वाणी भी हमारी वैसी ही होती है, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। मिर्च मसाला तेल खूब खाइए, देखिए बीमार पड़ जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, बात बात में क्रोध उत्पन्न होगा, और भक्षा भक्ष ग्रहण करेंगे फिर तो कहना ही नहीं, बीपी हाई। इस नाते आहार का ध्यान रख करके ग्रहण करें। क्या ग्रहणीय है, क्या त्याज्य है। भक्षा भक्ष ग्रहण करते हैं जो लोग, देखिए पहले राक्षस होते थे भक्षा भक्ष ग्रहण करने के लिए, तो लग जाता था कि राक्षस हैं ये। कलिकाल के जो राक्षस हैं ना, वह स्वरूप से पहचाने नहीं जाते हैं। वो सब राक्षस आक्रमण करने से पहले क्या करते थे कि बतला देते थे, लेकिन कलिकाल के राक्षस जो है ना, बतलाते नहीं हैं, अपने बीच में ही रहते हैं, और कब आक्रमण कर देते हैं, कब घात कर देते हैं, पता नहीं चलता है। कलिकाल के राक्षस बड़े खतरनाक हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, उनकी आंतें बहुत छोटी होती हैं, उनकी आंत बहुत छोटी होती है, ताकि जो मांस इत्यादि ग्रहण करे वो उनका पच जाए। और जो शाकाहार जीव होते हैं ना, उनकी आंतें बहुत लंबी होती हैं, ताकि शाक का आहार नली के माध्यम से आसानी से पच जाए। लेकिन क्या करें, दुर्जनों की संगति और मन का बहना, जो भी कह लें, निश्चित यदि परमात्मा का आश्रय लेंगे तो यह स्थिति नहीं होगी। भगवत भजन में मन लगेगा तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आहार शुद्धो संत शुद्धि, इस मूल मंत्र को अपने हृदय में आप लोग बिठा लीजिए। आहार हमारा बिल्कुल भी गलत ना हो, आहार हमारा अच्छा होगा तो जीवन भी हमारा बड़ा सरल होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने तपस्या और कठोर कर दी। 12 दिन में केवल वायु का आहार करते, केवल हवा पी करके रह जाते। केवल हवा पी करके रह जाते। यह एक यौगिक क्रिया है जिससे वायु पीकर भी लोग, योगी लोग रहते हैं। सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों से योगी लोग पर्वत कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, श्वास को रोक करके, योग के माध्यम से। श्वास की गति जितनी तेज होगी, हमारी आयु उतनी स्वल्प होगी, उतनी क्षीण होगी। सत्संग सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात। महाराज जी ने कहा कि 9 दुर्गा व्रत है तो व्रत रहना चाहिए। ठीक है, व्रत रहिए, शरीर का जितना सामर्थ्य हो उतना ही रहिए, उससे अधिक कुछ भी मत करिए। देखी देखा मत करिए, जो अपना शरीर का है वही करिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी धर्मों कर्मों का साधन या शरीर है। यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करिए। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो पूजा पाठ, जप तप, दान धर्म, घूमना आना जाना सब में मन लगेगा। यत्न पूर्वक शरीर की रक्षा करनी चाहिए। परमात्मा नहीं आएंगे आपके पास आपको बचाने, उन्होंने प्रेरणा दे दी है, सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं, आपको संपन्न बना दिया है। आप लापरवाही मत करिए। लापरवाही से आशय क्या है? खान पान व्यवस्थित रखिए। सुबह का आहार क्या होना चाहिए, दोपहर का क्या होना चाहिए,
शाम का क्या होना चाहिए, रात का क्या होना चाहिए, समय से आहार लीजिए तो निश्चित ही शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। आहार भी उतना ही, लेकिन हमारे पेट में 350 ग्राम की थैली है और 1.5 किलो हम लोग भर लेते हैं, तो बोरे जैसा पेट हो जाता है, तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। सबके नियम बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ जो पसंद आया खूब दबा के खा लिए, गले तक खा लिए एकदम। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो लंबे समय तक खाएंगे, और अधिक अधिक खाएंगे तो डॉक्टर मना कर देंगे, भैया बस करिए, उबला हुआ खाइए नमक छीट करके बस। इस नाते आहार का ध्यान रखिए, क्या ग्रहणीय है क्या त्याज्य है। आहार की बात आई, भक्षा भक्ष जो है वो है ही, जो वैष्णव हैं, जो ठाकुर सेवक हैं, उनकी इच्छा, उनकी मन स्थिति, लेकिन वैष्णव ठाकुर सेवक को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, गाजर बैगन नहीं खाना चाहिए। इसके खाने से होता क्या है, शास्त्र का वचन है, शास्त्रों में वर्णित है, लहसुन प्याज खाने से 27 दिन तक व्यक्ति देव पूजा के योग्य नहीं रहता, अथवा ये कह लें कि देवता 27 दिन तक उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। 28वें दिन पुनः वह पूजा के योग्य बनता है। लेकिन हम लोगों के दिमाग में तो भरा हुआ है, बिना लहसुन प्याज के सब्जी नहीं होगी। अरे बहुत लोग तो गाजर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं, बैगन का बढ़िया चोखा बनाते हैं, भरता बनाते हैं, सब जीवा के स्वाद के लिए है। शास्त्र ने भी इसका निषेध किया है। निषेध क्यों है? सब में दोष है, रंग दोष है, गंध दोष है, स्पर्श दोष है, गुण दोष है, बहुत सारे दोष हैं, इस नाते त्याज्य है। तो एक लाइन की बस एक बात है कि आहार दो संत शुद्धि, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, इसीलिए जीवन मिला है। परमात्मा की बड़ी कृपा रही कि सुंदर परिवार में जन्म मिला, परमात्मा ने हमें रूप दिया, सुंदर शरीर दिया, गुण दिया, सरस्वती माँ की कृपा हुई, शिक्षित बनाया, शिक्षा के साथ साथ सुंदर रोजगार नौकरी मिली, सेवा किया हमने, बहुत कुछ एकत्रित किया, लेकिन आहार विहार का ध्यान नहीं रखा, तो फिर बाद में वही होगा कि 84 लाख योनियों में जैसे भटकना है कि बड़े से भवन में अंधा व्यक्ति घूम रहा है, हम लोग भी ऐसे ही 84 लाख योनियों में अंधे बन करके घूम रहे हैं। दरवाजा जैसे ही निकट आता है कि सिर में खुजली मचती है, दरवाजा निकल जाता है, हम लोग भी खाने घूमने सोने में सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, अनजाने में जो गलती हो गई अच्छी बात है, अब तो हमने जान लिया है ना, प्रयास करिए, कोशिश करिए, धीरे 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 बदलाव ले आइए अपने भीतर। भगवान की कथा तो सब लोग सुने ही हैं, जानते ही हैं। भगवान की लीला क्या है? भगवान की लीला नाम, रूप, लीला और धाम, इन 4 बातों का अभ्यास करिए। भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, भगवान के रूप का ध्यान करिए, और भगवान की लीलाओं को श्रवण करिए, दर्शन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, और उनके धाम का आश्रय लीजिए। भगवान का धाम वृंदावन धाम है, प्रयागराज है, अयोध्या है, जो भी है। नहीं धाम जा पाते तो अपने घर को भी वृंदावन बना लीजिए ना आप। ठाकुर की सेवा करिए, मस्ती में अलमस्त रहिए, देखिए ना जीवन कितना आनंदित हो जाएगा। लेकिन जब अपने मन को वन बनाएंगे अथवा अपने घर को वृंदावन बनाएंगे, ठाकुर की सेवा करेंगे, सुंदर भाव हो कि आज भगवान के लिए सुंदर मखाने की खीर बनाऊंगी, आज भगवान के लिए सुंदर मेवे का भोग लगेगा, आज भगवान के लिए सुंदर दाल भात बनेगा, आज भगवान के लिए सुंदर ये बनेगा,
ये नहीं, देखिए आहार की बात फिर आ गई कि ग्रहणीय क्या है, त्याज्य क्या है। ग्रहणीय वही है जिसका हम भगवान को भोग लगा सकें, वही ग्रहणीय है। जिसका भगवान को भोग नहीं लगाए वह नहीं ग्रहण करना चाहिए, सदैव ध्यान रखें। खूब बढ़िया व्यंजन आ गया थाली में सामने, पेट में सब एक ही है, सब ऐसे अंदर चला जाता है, सब अलग अलग नहीं जाता है, सब ऐसे ही अंदर जाके वही हो जाता है, सब एकदम एक, कोई मतलब नहीं है। जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे इस लोक व परलोक दोनों लोक के लिए उचित हो वही ग्रहणीय है, बाकी त्याज्य है। जीवन को संयमित करना चाहिए, संयमित नहीं करेंगे तो दिक्कतें, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, समस्याएं बहुत होती हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर प्रहलाद जी, ध्रुव जी चौथे महीने में वायु का आहार कर रहे हैं योग के माध्यम से। स्थिति यह हुई कि 5वां महीना जैसे प्रारंभ हुआ कि वायु का भी आहार इन्होंने बंद कर दिया, श्वास को एकदम रोक लिया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र की वैसे ही उनका बोल्ट ढीला रहता है, स्वर्ग का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भागे भागे गए, प्रभु बचाइए। श्री हरि नारायण के पास गए, बचाइए प्रभु बचाइए। श्री हरि नारायण ने पूछा कि किससे बचाएं? यही तो नहीं मालूम है, स्वर्ग मेरा जल रहा है, सिंहासन हिल रहा है, सारे देवता त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। तपस्या और साधना में इतनी शक्ति है, कोई भी तपस्या करने बैठता है ना तो सबसे पहले दिक्कत इंद्र को ही होती है। उनको अपनी गद्दी जाने का खतरा सबसे पहले रहता है। बहुमत सिद्ध किया है, गद्दी पर बैठे हैं, कितना बहुमत सिद्ध किया होगा गद्दी पर बैठने के लिए। स्वर्ग का राजा बनना बहुत बड़ी बात होती है। इधर इंद्र भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु रक्षा करिए हम सभी देवताओं की। भगवान भी पूछ रहे हैं कि किससे रक्षा करें। क्या कह रहे हैं इंद्र? नैवं विदामो भगवन प्राणरूधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधि तन्नो वृजिनाति मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। मुझे नहीं मालूम किससे रक्षा करनी है, मैं तो आपकी छत्र छाया में आया हूं प्रभु, ये आप जानिए। भगवान ने ध्यान लगाया तो देखा कि भाई राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मेरे में इतनी परनिष्ठित हो गई है कि मुझे ही अपनी ओर खींच रही है। भगवान तुरंत ही जान गए, बोले इंद्र घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो। ये तो एक नन्हा सा बालक ध्रुव, उसकी आत्मा मेरे में परनिष्ठित हो गई है, जिससे सबके प्राणावरुद्ध हो गए हैं। स्थिति यह हुई कि भगवान भी विकल हो गए कि मुझे अपने प्यारे ध्रुव, भक्त ध्रुव का दर्शन करने जाना चाहिए। भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, भक्त ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। कितना बड़ा सद्भाग्य है ध्रुव का। भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, अपने ऐसे परम प्रिय भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान अविलंब तुरंत ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर के यमुना के तट पर अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। ध्रुव के सामने भगवान खड़े हैं, ध्रुव की आंख बंद है क्योंकि अंगूठे के बल पर खड़े हैं और हृदय में भगवान की झांकी निहार रहे, दर्शन कर रहे हैं। उसी झांकी में तल्लीन है, एकदम ध्यान मग्न है। भगवान ने सोचा कि ऐसे आंख खोलने वाले तो हैं नहीं,
तो भगवान ने क्या किया कि अपनी माया से तुरंत ही हृदयगत झांकी को गायब कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया। हृदय से झांकी जैसे ही गायब हुई कि हड़बड़ा करके ध्रुव जी की आंख खुल गई कि कहां गए। तो आंख खोलते ही तो देखते हैं कि जो हृदय में है वही मेरे सामने है। ध्रुव जी के तो आनंद का कोई पारावार नहीं रहा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब तो ध्रुव जी भगवान को देखे, दर्शन किए, दर्शन करते ही रह गए। उन्हें तो होश आया कि गुरु जी ने तो कोई मंत्र बतलाया नहीं, किस मंत्र से पूजा करूं, भगवान की पूजा कैसे करनी है। कुछ पढ़े लिखे तो थे नहीं, नन्हा सा बालक, केवल द्वादशाक्षर मंत्र दे दिए थे। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता
भगवान की। ध्रुव जी परेशान कि भगवान को किस मंत्र से पूजा करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान तुरंत ही अपने भक्त के मन की बातों को जान लिए। तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म भगवान जो लिए हैं हाथ में ना, भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। कपोल से स्पर्श कराते ही ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान सब कंठस्थ हो गया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकं करोति वाचालं, जो गूंगे को वाचाल बना दे। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पैर से चल नहीं सकता। लंघयते गिरिम, पर्वत को पार कर जाए। यह कृपा तमहं वंदे, परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाए वह सर्वथा सामर्थ्यवान हो जाता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकता है। परमात्मा साथ है तो सब कुछ साथ है। राम भयो जहि दाहिने, सब दाहिने ताहि। आज परमात्मा सामने है। वेद वेदांत का ज्ञान इनको क्षण भर में प्राप्त हो गया। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया था। ध्रुव जी ने भी भगवान की दिव्य 12 श्लोकों में स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप ही मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपने ही मेरे हृदय में, आप ही मेरे हृदय में प्रविष्ट हुए, मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो है सब आपका ही है। आपके ही द्वारा प्रदान किया गया यह वाणी, यह मन, यह आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। बहुत सुंदर 12 श्लोकों में स्तुति की ध्रुव जी। भगवान ने कहा कि बेटा वर मांगो, ब्रह्मरुयाद वर मांगो बेटा। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन के बाद कुछ मांगने की इच्छा शेष नहीं है। कुछ भी पाना नहीं चाहता, कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि सुनो, तुम पिता की गोद में अभी तो सिंहासन पर बैठने की कामना लेकर के आए थे ना। जाओ, मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठने के लिए वरदान देता हूं। ध्रुवलोक में जाकर के 36,000 वर्ष तक राज्य करो। 36,000 वर्ष तक राज्य करने का वरदान देकर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जब प्रभु अंतर ध्यान हो गए तो ध्रुव जी को लगा कि जैसे मैं भौतिक वस्तु लेकर के मैं ठग लिया गया। भला ये राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा? जिस आनंद के सागर में मैं गोता लगा रहा था, प्रभु की मां की झांकी को निहार रहा था, दर्शन कर रहा था, उसमें अलमस्त डूबा हुआ था, मुझे कुछ भी भान नहीं। वह छूट गया और मुझे मिला क्या? अनित्य जो है, मुझे राज्य मिला अनित्य। राज्य तो अनित्य है, नित्य क्या है? नित्य परमात्मा है। परमात्मा की शरणागति नित्य है। उनकी कृपा, उनकी शरणागति बनी रहे। अब इधर महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र को, इधर ध्रुव जी लौट करके वापस जब अपने घर आते हैं तो सौतेली मां सूरजी दौड़ करके अपने पुत्र को अंक में भर लेती है।
राजा उत्तानपाद भी अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं। बड़ा दिव्य स्वागत होता है ध्रुव जी का। जिन सौतीली मां के वचनों से आहत होकर के ध्रुव जी ने आज परम पद को प्राप्त कर लिया है, आज वही सौतेली मां भक्त ध्रुव के स्वागत में तैयार है। परमात्मा की जब कृपा होती है ना, तो चारों तरफ से बाढ़ आ जाती है। किस चीज की बाढ़ आती है? यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वैभव, जो भी है सबकी बाढ़ आ जाती है। आज ध्रुव जी के भी साथ यही हुआ। और तो और नारद जी भी घूम करके कह रहे हैं, सुनो सुनो, 5 वर्ष का नन्हा सा ध्रुव 5वें महीने में प्रभु को आने पर विवश कर दिया। अरे मेरा ही चेला है, मैंने ही उसे द्वादशाक्षर मंत्र दिया था। नारद जी भी घूम घूम करके खूब बतला रहे हैं, भाई मेरा ही शिष्य है। परमात्मा की कृपा ऐसी ही होती है। ध्रुव जी अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किए, पिताजी को प्रणाम किए। महाराज उत्तानपाद अपने बेटे को हृदय से लगा करके, उनके मन में वैराग्य जागृत हो गया कि मेरा नन्हा सा बालक प्रभु को पा सकता है, तो मैं क्यों नहीं। ऐसी धारणा को लेकर के अपने पुत्र को राज्य की सत्ता का भार सौंप करके सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंप दिए और भजन करने चले गए। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम के 2 कन्याओं से विवाह हुआ। कालांतर में उत्कल और वत्सर नाम के ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया। यक्षों ने ध्रुव जी के भाई उत्तम को मार डाला। सुरुचि अपने बेटे को ढूंढते हुए निकली, सो वह भी जंगल की दावाग्नि में देह को भस्म कर बैठे। ध्रुव जी को पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार डाला। ध्रुव जी जाकर के सैकड़ों यक्षों को मार डाले। लगा कि यक्षों को ही खत्म कर देंगे। तुरंत ही मनु जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ध्रुव जी को क्या बोले, नायम मार्गो हि साधुना ऋषिकेशान्वर्तिना। मनु जी ने कहा, बेटा ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। तुम्हारे एक भाई को यक्षों ने मारा, तुमने बदले में सैकड़ों यक्षों को मार डाला। तब ध्रुव जी सावधान हो गए। यक्ष के राजा कुबेर जी से माफी मांगे और लौटकर पुनः ध्रुव जी सत्ता का भार अपने बच्चों को सौंप करके संतों के साथ बैठ करके भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आए और जैसे ही विमान की ओर बढ़े कि तब तक मृत्युदेव प्रकट हो गए। मृत्युदेव ने कहा, महाराज ये मृत्यु लोक है, बिना मुझसे हुए कोई जाता नहीं है, कैसे सदैव आप जा सकते हैं। मृत्यु भी अपना सिर झुकाए खड़ा है। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान आरूढ़ हुए और गए। ध्रुव जी जा रहे हैं कि उनका चेहरा, उनका मुखमंडल लटका हुआ है, उदास है। भगवत पार्षदों ने पूछा कि क्या बात है प्रभु, आपका मुखमंडल उदास क्यों है। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मां, इतना कहा ही था कि तुरंत ही भगवत पार्षदों ने कहा कि प्रभु जरा आगे आगे तो देखिए। तो आगे आगे देखे कि विमान में मेरी मां भी मेरे साथ ही जा रही है। ध्रुव जैसा बेटा जिसको मिल जाए, भला उसके माता पिता की उत्तम गति नहीं होगी क्या। हम सब भी अपने बच्चों को यथोचित संस्कार से वंचित ना करें। समय से संस्कार सब बतलाएं, जो बतलाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। घर में पूजा पाठ, आरती, भजन नित्य करना चाहिए। अब ये हुआ कि घर के कार्य बहुत सारे हैं, भजन कैसे करें, आरती कैसे करें।
समय का ध्यान रखिए, निश्चित आपको अवसर मिलेगा। सवेरे अपित शाम जब भी अवसर लगे, सुंदर पकवान भोजन मिष्ठान कुछ भी भगवान का भोग लगाइए, धूप दीप करिए, उनकी आरती करिए और आरती पूजा में बच्चों को अपने साथ रखिए। कितना हूं जरूरी होमवर्क मिला हो, पढ़ाई का वर्क हो, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट आरती पूजा में बिल्कुल साथ रखिए। उस 5 मिनट की आरती पूजा में साथ आने से बच्चे पीछे नहीं होंगे, वो बल्कि और आगे ही जाएंगे। बच्चों को बतलाइए गणेश जी कौन है, माता पार्वती कौन है, भोलेनाथ कौन है, सभी देवताओं से परिचय कराइए, इनकी महिमा बतलाइए। श्रद्धा उनके मन में उत्पन्न होगी। नमस्ते प्रणाम कौन करे आजकल, हेलो हाय बाय का जमाना है। हेलो का अर्थ क्या होता है? कोई बताए हेलो का अर्थ क्या होता है? हेलो हाय क्या मतलब है? हाय का बतला दे कोई भाई। भैया पता है आपको हेलो का अर्थ, हाय का अर्थ? नहीं पता है, हमको भी नहीं मालूम। किसी ने बतलाया था, शायद कहीं सुन रखा था हमने कि फोन पर लोग हेलो करते हैं। जिसने फोन बनाया है ग्राहम बेल, उसकी पत्नी का नाम हेलो है। हम लोग उसकी पत्नी का नाम लेते हैं। अरे फोन पे अभी तो सामने कोई मिले तो राम राम कहिए, हाथ जोड़ करके नमस्ते करिए, प्रणाम करिए। प्रणाम करिए, नहीं प्रणाम कर पाते हैं, नमस्ते करिए, भैया नमस्ते, भैया राम राम, भैया जय श्री कृष्ण। अपने बच्चे को भी यही बतलाइए नमस्ते का अर्थ क्या होता है। नमस्ते, नमः ते ते नमः, ते मतलब तुमको आपको, नमः नमस्कार है, प्रणाम है। यह अभिवादन आप लोग इस तरीके से करिए। समझ से निवेदन है आप सभी लोगों से कि इस बात का बखूबी ध्यान रखें। हेलो हाय बाय का चक्कर छोड़ें, अपने अपने बच्चों को, पुत्र पौत्रादिकों को भैया राम राम, बेटा राम राम, बेटा जय श्री कृष्ण, बेटा राधे राधे, कुछ भी बुलवाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि तो बहुत बड़े भक्त हो गए। ठीक है, लगने दीजिए। लेकिन राम जी जब जीवन में आ जाएंगे ना, श्याम जी आ जाएंगे ना, तो फिर जीवन कितना आनंददायी होगा पूछिए। इस बात का भली भांति ध्यान रखिए। आप सब लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर इकट्ठे हैं, कुछ लेकर के जाइए। हम लोग भौतिकता में डूबे हुए हैं, मद में मदान्ध है। ना पद से भगवान मिलते, ना मद से मिलते, ना धन वैभव से मिलते। भगवान मिलते कहते हैं सरलता से भगवान मिलते हैं। हमने जीवन में सब कुछ पाया, सहज नहीं बन पाए, प्रभु से प्रेम नहीं कर पाया। दक्षिण भारत की घटना है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक भगवान का भक्त रहता था। भोला नाम था उसका। भोला नाम उसका लोगों ने रख दिया था क्योंकि भगवान की खूब सेवा करता था, परम भक्त था। कि वह कहता था कोई भी बात पूछे कि बोला भैया ये बात अमुक बात, तो वह कहे कि राम जी जाने, कि नान्यम जाने नहीं, वो जाने न जाने, उसके हृदय में राम जी के अलावा कुछ भी नहीं। कोई बात हो भैया राम जी जाने, राम जी की कृपा, राम जी की इच्छा, उसके हृदय से बस यही बात निकलती थी। संयोग से उस गांव में राम जी का एक मंदिर था। नित्य ही जाता था मंदिर में, दर्शन करता था, बैठ करके ठाकुर जी को निहारता रहता था। वह अलमस्त रहता था। उसके 2 बेटे बिटिया भी रही। भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहता था। बिटिया बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई।
विवाह के योग्य हुई तो भाई विवाह में धन खर्च करना पड़ता है। तो भगवान का भक्त भोला उसने गया, अपने गांव के जो धनी सेठ जी थे उनसे ब्याज पर कुछ रुपए उधार ले लिए। ब्याज पर कुछ रुपए उधार लेकर के आए और बिटिया का विवाह सकुशल संपन्न किया। बिटिया का विवाह हो गया। बिटिया का विवाह हो गया। बिटिया अपने ससुराल गई और थोड़े समय के पश्चात 2-4 महीने 6 महीने के बाद सेठ जी के बच्चे कमा करके पैसा भेजे और सेठ जो भोला जी थे भक्त भगवान के, इनके बच्चे कमा करके पैसा भेजे और रुपए ब्याज के साथ ले जाकर के सेठ जी को लौटा दिए। सेठ जी ने रुपया ले लिया। जो लिख करके पर्ची दिए थे उस पर्ची पर सेठ जी ने लिख करके दिया कि पाई पाई रुपया जो है हमने प्राप्त कर लिया। एक पर्ची दे दी। वह बेचारा भोला एकदम सरल, एकदम सरल। सेठ जी ने कहा कि भाई भोला जी पढ़ो, इस पे क्या लिखा है। तो भोला जी ने कहा कि सेठ जी मैं क्या जानूं, राम जी सब जानते हैं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ जानता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब सेठ जी के मन में पाप आ गया। पाप क्या आया कि इसको पढ़ना नहीं आता, इसको कुछ मालूम नहीं, इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। सो सेठ जी ने कहा कि एक काम करो, पर्ची रखो, जरा अंदर से पानी लेकर के आओ। अंदर पानी लाने के लिए भोला जी को भेज दिया सेठ जी। भोला जी अंदर गए, पानी लेकर के आए। तब तक सेठ जी ने पर्चा बदल दिया, दूसरा पर्चा दे दिया। वह भोला जी उस पर्ची को लेकर के अपने घर आए। घर में जो मंदिर था भगवान के चरणों में रख दिया। कुछ दिन बीता, सेठ जी ने कहा भाई गांव वालों सुनो, इस व्यक्ति ने मेरे से ब्याज पर पैसे लिए थे और मुझे चुकता नहीं किया, मुझे दिया नहीं पैसा। भोला बेचारा रोने लगा कि मैंने तो पाई पाई पैसा दे दिया है और सेठ जी ने मुझे पर्ची भी दी है बदले में। कहाँ है पर्ची, लेकर के आओ। पंचायत बैठी, पंचायत में पर्ची दिखाया गया तो पर्ची में तो कुछ लिखा था नहीं। बात कोर्ट में पहुंच गई, अदालत में बात पहुंची। जज साहब ने भोला को बुलाया, क्या बात है सही सही बतलाओ। भोला ने सारी बात बतला दी कि जज साहब मैं सत्य कहता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है और मैंने पाई पाई पैसा सेठ जी को दे दिया है। सेठ जी ने मुझे ये पर्ची दी थी। जज साहब पर्ची देखे, बोले इस पे तो कुछ लिखा नहीं है। भोला बेचारा सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति रोने लगा। जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है, रो मत, मैं कुछ उपाय करता हूं। जज साहब ने कहा कि ठीक है मैं कुछ उपाय करता हूं। ये बताओ जब सेठ जी ने तुमको पैसा दिया था या तुमने जब सेठ जी को पैसा लौटाया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था। तो जैसा भोला का रहन सहन स्वभाव, जैसी वाणी, उसने कहा कि मैं सत्य कहता हूं जज साहब कि मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी थे हमारे। जज साहब ने कहा ठीक है जाओ। तो सेठ जी को, जज साहब को लगा कि लगता है रघुनाथ जी इस भोला के गांव के कोई व्यक्ति हैं। तो जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया कि रघुनाथ जी गवाही देने आएंगे और उनकी बात मान ली जाएगी। रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी हुआ और जो सम्मन लेकर के आया था पूरे गांव में पूछा भैया हमको नाम का व्यक्ति कौन है, रघुनाथ जी का नाम का व्यक्ति कौन है। रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति कोई नहीं था उस गांव में। एक व्यक्ति ने बतलाया कि रघुनाथ जी का मंदिर है। कहाँ है भाई बतलाओ। तो जो गांव में ठाकुर जी का मंदिर था वहीं पर लेकर के गया सम्मन।
पुजारी जी ने सोचा कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो ले आओ, हम भी ले लें, क्या छोड़े। पुजारी जी ने भी हस्ताक्षर कर दिए और करके सम्मान लेकर के भगवान के चरणों में रख दिया कि प्रभु जब आपने बुला ही लिया है तो आप जाने। गवाही का दिन था। भोला सुबह ही निकल गया और पहुंच गया। भोला को दृढ़ विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी, मेरे रघुनाथ जी मेरे साथ हैं, निश्चित ही मेरा कुछ अहित नहीं होगा। जज साहब अदालत में सब लोग बैठे, जज साहब भी बैठे हैं। सेठ जी को कटघरे में बुलाया गया। सेठ जी ने सारी बात बतलाई कि महाराज, जज साहब इन्होंने मेरे से पैसा लिया और ब्याज सहित चुकाया नहीं और कह रहे हैं कि मैंने इन्हें पैसा दे दिया है। मैंने इन्हें लिख करके भी दिया था कि पाई पाई पैसा, मैंने इन्हें पर्ची दी थी कि मैंने इनको इतना पैसा दिया है, इन्होंने पैसा दिया नहीं मुझे। जज साहब ने भोला से कहा, भाई भोला जी बताओ तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कौन था? भोला जी ने कहा कि मैं सत्य कहता हूं कि जज साहब जब मैंने सेठ जी को पैसा लौटाया तो मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी के सिवा कोई नहीं था। तुरंत ही संतरी ने आवाज लगाई। जज साहब ने पूछा कि ये बताओ रघुनाथ जी तुम्हारे कहाँ हैं? भोला ने कहा कि वो कहाँ नहीं है, सब जगह है वो, यहाँ भी आए हैं। हाँ आए हैं, बिल्कुल आए हैं प्रभु। उसका विश्वास देखिए, सहज है। तुरंत ही संतरी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। कि जैसे ही 3 बार आवाज लगाए कि देखते हैं क्या, एक वयोवृद्ध व्यक्ति, चाल अटपटी सी है, धोती पहने हैं, पगड़ी शीश पर बांधे हुए हैं और एक छड़ी लिए हुए तुरंत ही अदालत में उपस्थित हो गए। लोग अदालत में सब इस गवाह को देख करके अचंभित हो गए कि आज से पहले तो हम लोगों ने इन्हें कहीं देखा नहीं। जज साहब ने पूछा, रघुनाथ जी आप ही हैं? उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हाँ हम ही हैं रघुनाथ जी, और हमने देखा, मेरे सामने की बात है कि भोला जी ने जब पैसा दिया सेठ जी को पाई पाई ब्याज सहित लौटा दिया, मैंने देखा, मेरे सामने ही लौटाया। सेठ जी ने कहा कि नहीं ये झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा, इस व्यक्ति को मैं भी नहीं जानता। रघुनाथ जी जो हमारे प्रभु आए थे, रघुनाथ जी ने कहा कि जज साहब सेठ जी को यहीं रहने दिया जाए। इनके घर के सामने वाली बैठक में जो अलमारी है ना, अलमारी के 32 नंबर की बही में इन्होंने वह पर्ची छिपा करके रख ली है। जो लौटा करके, जो लिख करके दिए थे वापस इनसे ले लिया है। सामने वाले बैठक के अलमारी में 32 नंबर की बही में पर्ची रखी है। इतनी गोपनीय बात कैसे मालूम, किसी के ध्यान में नहीं आया। अब सेठ जी को वहीं बिठाया गया। सिपाही इत्यादि गए, जाकर के सेठ जी की बैठक से अलमारी से 32 नंबर की बही लेकर के आए। बही में से पर्ची निकली, पर्ची मिली। सेठ जी अवाक रह गए कि यह कैसे संभव हुआ। सेठ जी को दंडित होना पड़ा, जेल जाना पड़ा। और रघुनाथ जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, बाहर निकले, बाहर चले गए, कहां गए पता नहीं चला किसी को। जज साहब ने पूछा कि ये बताओ ये कौन है? भोला ने कहा कि प्रभु जिनके बारे में हमने बतलाया था ये वही है, कोई और नहीं है। तो ये कहाँ रहते हैं? जज साहब जहां मैं रहता हूं वहीं रहते हैं। अच्छा वहीं रहते हैं, तो कहाँ है इनका घर? मेरे गांव में मंदिर है, वही मंदिर में रहते हैं। अच्छा इनको देख करके ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि इन्होंने कोई मंदिर बनवाया होगा, क्योंकि इतने बड़े सेठ तो दिखाई नहीं दे रहे थे।
बुला ने कहा कि जज साहब मैं कैसे आपको समझाऊं, आप तो पढ़े लिखे हैं। कहने का आशय ये है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। जज साहब ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। अब तो जज साहब का माथा ठन गया। जज साहब ने जिससे सम्मन भेजा था उसको बुलाया। भाई ये बताओ, क्या ये वही व्यक्ति हैं जिनको तुमने दिया था सम्मन? वह बेचारा हाथ जोड़ लिया, नहीं साहब इनको मैं नहीं जानता। जज साहब बेचारे भाव विफल हो गए, रोने लगे, खड़े हो गए, कुर्सी छोड़ दिए। कुर्सी छोड़ इसलिए दिए कि जगदीश मेरे सन्मुख आ गए और मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा। तीनों लोगों के जो मालिक हैं, जो तीनों लोगों के जज हैं, जिनकी अदालत में सबको जाना पड़ता है, वो मेरी अदालत में आए और मैं उनके सामने जज बना कुर्सी पर बैठा रहा। ये मेरी से बड़ा अपराध हो गया। जज साहब ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, गद्दी अपनी छोड़ दी, वृंदावन में आकर के रहने लगे। सच्ची घटना है एकदम। वृंदावन में आकर के रहने लगे और संत के भेष में आ गए। लोग उन्हें जज साहब कह करके बुलाते थे। स्थिति यह हुई कि वह जाते तो भगवान के मंदिर में नहीं जाते, दरवाजे से बाहर झांक करके देख करके रोते हुए लौट जाते कि मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं। मेरे सामने आए और मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा। वो तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे कल्बी राम, मेरे कल्बी राम, मेरे कल्बी राम, मेरे कल्बी राम। वो तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे कल्बी राम, मेरे कल्बी राम, सभी ने मेरी निष्ठा दिया। जय हो।
में भजन होता है। भजन से क्या आशा है, नींद आ गई तो नींद भाग जाएगी। और सुनो भैया, भजन में ताली का बड़ा महत्व है। जिसने बजाई ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मेरा मदन गोपाल। भैया भजन में ताली बजाइए। ताली बजाने से क्या होता है, हाथ की रेखाएं, जो खराब रेखाएं हैं ना, वो बिगड़ जाती हैं, मिट जाती हैं और अच्छी अच्छी रेखाएं बनने लगती हैं। इसलिए भजन में ताली बजाना ही चाहिए। तो आप लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए अलबेल राम मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से भगवान की कृपा उस भोला भक्त के ऊपर हुई। हम सब भी सहज बन जाएं, सरल बन जाएं, तो परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है। जज साहब वृंदावन में बहुत दिनों तक रहे और मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किए, कभी चप्पल नहीं पहने पैरों में। लोग पूछते थे कि जज साहब आप अंदर क्यों नहीं जाते। जज साहब कहते थे कि मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं। कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश हमें समझाते रहे। इतना बड़ा अपराध किया है। हमारे दरवाजे पर कब किस रूप में कौन आ जाए ये कोई नहीं जानता। इस नाते कभी किसी का तिरस्कार मत करिए, किसी का अपमान मत करिए, कटुवाणी मत बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, प्रेम से बोलिए। एकदम आपको जो उसकी सेवा करनी है करिए, नहीं करनी है मत करिए। तिरस्कार मत करिए, कटुवाणी मत बोलिए। हाथ जोड़ करके प्रेम से जो कहना है कह दीजिए। अतिथि किसे कहते हैं बताइए भैया, अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि का मतलब क्या हुआ? जिनके आने की कोई तिथि नहीं है वही अतिथि है। फोन करके जो आ जाए, भाई पहले से तैयारी कर लेते हैं कि फला व्यक्ति आ रहे हैं, सब एकदम पूरा बढ़िया ड्राइंग रूम एकदम सब व्यवस्थित कर देते हैं, जलपान नाश्ता भोजन की दिव्य व्यवस्था कर देते हैं। वो अतिथि थोड़ी है। जिनके आने की कोई तिथि नहीं है वही अतिथि हैं। और हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। अतिथि और देवता में कोई भिन्नता नहीं है। इस तरह से ध्रुव जी अपनी मैया के साथ भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गए। इधर इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, किंतु महाराज अंग के पुत्र हुआ बेन। महाराज अंग का विवाह जो हुआ था ना, मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ हुआ था। फलस्वरूप इनका बेटा बेन हुआ। बेन बहुत नास्तिक था, बहुत नास्तिक। उसको राजगद्दी जैसे मिली कि अपने राज्य में वह तुरंत ही यज्ञ हवन जब तक पूजा पाठ सत्संग कथा सब बंद करवा दिया। बोला कि भगवान वगैरह कुछ भी नहीं होते, बंद करो पूजा पाठ, राजा ही भगवान होता है, मेरी पूजा करो। बेनाय स्वाहा, मेरे ही नाम से आहूत दो, मेरा ही भजन करो। सारे संत बड़े पैसा, संत परेशान हो गए, कोई सारे संत इकट्ठा होकर के जोर से हुंकार भरे कि तुरंत ही बेन का प्राणांत हो गया, मर गया बेन। बेन का प्राणांत हुआ तो संतों ने सोचा कि राजा तो मर गया,
संतों को राजगद्दी से कोई मतलब नहीं रहता, राजपद से उनका कोई लेना देना नहीं। राजगद्दी के लिए योग्य राजा चाहिए जो प्रजा पालक हो, राजधर्म के अनुकूल हो। परिवार का मुखिया भी परिवार के अनुकूल हो, परिवार में जितने लोग हैं सबको समान दृष्टि से देखे। परिवार के मुखिया का यह दायित्व होता है कि कौन खाया कौन नहीं खाया, किसके पास क्या है क्या नहीं है, इस सब का भली भांति ध्यान रखे, किसी में भेदभाव नहीं करे। कोई जरूरी नहीं है कि 4 बेटे हैं तो चारों एक ही जैसे हो। सब अपना प्रारब्ध अपना भाग्य लेकर के आए हैं और प्रायः ऐसा देखा ही जाता है। ये अच्छी बात है। कोई बड़ा बेटा लायक है, दूसरा नहीं लायक है, सन्मार्ग पर ले आए उसको, उसकी सहायता करें, उसको सहयोग दें, उसको किसी लायक बना दें। तिरस्कार और अपमान जितना ज्यादा उस नालायक बच्चे का करेंगे ना, उतना ही वह बिगड़ता जाएगा। यथासंभव उपाय करके सन्मार्ग पर उसको ले आएंगे। परिवार के मुखिया के ऊपर बड़ा भारी दायित्व होता है। राजा भी ऐसे ही राजधर्म के अधीन होता है। जब वह राजधर्म के अधीन हो जाता है ना, तो उसका अपना कुछ भी नहीं रहता, सब प्रजा के हित के लिए ही उसे करना रहता है। प्रजा के हित में ही उसका हित है, प्रजा का कल्याण जैसे हो वही उसे करना है। अब बेन का अंत हो गया। सही महात्माओं ने मिलकर क्या किया कि बेन का ही मंथन किया। बेन का मंथन किया तो स्थिति यह हुई कि उस बेन के मंथन से एक काला कल का व्यक्ति उत्पन्न हुआ। महात्मा बोले, भो निशीथ, चुपचाप बैठे रहो। दुबक करके तुरंत ही वह कोने में बैठ गया। इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। निशीथ का अर्थ निषाद होता है। निषाद की उत्पत्ति बेन के मंथन से हुई है। अब की बार पुनः वही निशीथ था, वो दुबका हुआ डरा हुआ था, कुछ गुण नहीं दिखाई दिए महात्माओं को। सही महात्माओं ने कह दिया कि बैठे रहो चुपचाप। पुनः मंथन किए और पुनः मंथन जब हुआ बेन का, तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देख करके महात्मा प्रसन्न हो गए। ओह, साक्षात प्रभु ही पधारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। साक्षात प्रभु ही पधारे हैं, इसलिए हमारी समस्या का समाधान लेकर के ही प्रभु आए हैं। मंथन से प्रादुर्भूत हुए थे, इसलिए इनका नाम पृथु रखा गया। पृथु भी भगवान के ही रूप हैं। सबने मिलजुल करके महाराज पृथु को चक्रवर्ती की गद्दी दे दी। सारे संत महात्मा मिलकर के उनका राज्याभिषेक किए। गद्दी पर बैठ करके अभिषेक हुआ उनका। सूत मागध बंदी जन हाथ जोड़ करके पृथु भगवान की महिमा गाने लगे। राजा को अपनी झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। तुरंत ही महाराज पृथु ने कहा, अभी तो मैं गद्दी पर बैठा हूं, आप लोग झूठ मूठ की प्रशंसा गा रहे हैं। अरे मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, प्रजा के कल्याण के लिए कुछ अच्छा किया जाए, तब आप लोग मेरी प्रशंसा गाइए। पृथु महाराज ने इस तरह से मना किया। प्रजा सारी मिलकर के महाराज से आग्रह की कि महाराज ये बताइए, अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, जल की वृष्टि भी नहीं हुई और वृष्टि नहीं होने से सूखा पड़ गया है एकदम। ऐसा क्यों हुआ कि बेन जो था ना, ये बेन बहुत ही आताताई था। इस बेन के पाप से श्रापित होकर के पृथ्वी माँ जो है ना, सभी रत्नों को अपने हृदय में बंद कर ली थी। पृथ्वी को रत्न गर्भा भी कहा जाता है। इसमें बहुत कुछ है।
तो तुरंत ही पृथु महाराज पृथ्वी को आदेश दिए, हे भूदेवी प्रकट हो, आइए तुरंत। पृथ्वी महारानी जो है ना, वह डरी थी, डर के मारे वह आ नहीं रही थी, क्योंकि इस बेन के अत्याचार से बहुत दुखित हो गई थी। तो तुरंत ही पृथु महाराज क्रोध में भर गए। वसुदेव त्वाम वधिष्यामि, वसुदेव तुरंत आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इस तरीके से जब पृथु महाराज बोले तो तुरंत ही डर के मारे पृथ्वी आ गई, प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पृथु महाराज को गद्दी मिल गई, गद्दी पर बैठे सबने बड़ी प्रशंसा की। पृथु महाराज ने मना किया कि मेरी झूठी प्रशंसा मत करो भैया, मैं कुछ अच्छा करूं तब मेरी प्रशंसा करो, मेरा गुणगान करो। सबने मिलकर के कहा कि महाराज अन्न पैदा नहीं हो रहा है, पृथ्वी पर जल की वृष्टि नहीं हो रही है, पृथ्वी हमें कुछ दे ही नहीं रही है, चारों तरफ ऊसर ही भूमि हो गई है, क्या किया जाए? अन्न के मारे त्राही मचा हुआ है, क्या किया जाए? पृथु महाराज ने तुरंत ही पृथ्वी को आदेश दिया, वसुदेव तुम्हारा काम है कि एक अन्न के कण को लेकर के बदले में सैकड़ों दाना अन्न प्रदान करना। कहाँ हो तुम? तुरंत आओ। पृथ्वी वेर के अत्याचार से बहुत दुखित हो गई थी, इसलिए वह आ नहीं रही थी। तुरंत ही महाराज पृथु जो है अपने क्रोध में भर गए और बोल पड़े कि वसुदेव त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परांगमुखी, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी बात को अनसुना कर दिया। जैसे ही अपना कोप दिखाए तुरंत ही पृथ्वी मैया प्रकट हो गई। प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, महाराज मैं आपके प्रभाव को जान ना सकी, आपके प्रताप को समझ नहीं पाई। ऐसी बात है। इस पाप आपके जो पिता बहन है ना, उनके अत्याचार से मैं अत्यंत दुखित थी, इसके नाते जो है मैं आई नहीं। क्या आदेश है मेरे लिए बताइए महाराज। तुरंत ही पृथु महाराज ने कहा कि देवी एक काम करिए, जो आपके कार्य हैं, आपको अन्न लेकर के अन्न देना, आप अन्न लीजिए, एक दाना लीजिए, बदले में सैकड़ों दाना दीजिए, अन्न प्रकट हो। तुरंत ही वह पृथ्वी गाय के रूप में परिणित हो गई, परिवर्तित हो गई। और पृथ्वी मैया ने कहा कि मैं गौ के रूप में परिवर्तित हो जा रही हूँ, प्रभु आप मेरा दोहन कर लीजिए। गौ के रूप में परिवर्तित हुई और महाराज पृथु ने दोहन करना प्रारंभ कर दिया। क्या क्या दोहन किया? प्रजा में सुख शांति के लिए विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। महाराज पृथु ने ही इस पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। इसके पहले पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता था, वसुधा कहा जाता था। महाराज पृथु के नाम पर ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलिए पृथु भगवान की जय। महाराज पृथु के प्रताप से ही पृथ्वी कहने लगे वसुंधरा को। प्रथम सम्राट महाराज पृथु ही बने। दोहन में नगर ग्रामों की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को स्थापित कर दिया। नदी, पर्वत, तालाब, वृक्षावली, ये सब उन्हीं की ही व्यवस्था बनाई गई है। किनकी? महाराज पृथु की बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। प्रथम सम्राट महाराज